अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बच्चे हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जैसा कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से अकॉर्डिंगली उनको डिस्कस किया था। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था वन बाय वन डिटेल के साथ। तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो है वो चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग जो है वो ऑफर को डिफाइन करेंगे, ऑफर को डिस्कस करेंगे, ऑफर को ऑफरी कौन होता है, इसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर जो है वो कौन कौन से हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चे जब हम लोगों ने जो है वो बी लॉ की बुक को स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट वन जो लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स के आप लोग कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट का जो आगाज़ करने का काम जहाँ से स्टार्ट होता है वो ऑफर से होता है, ठीक है। वैलिड ऑफर होनी चाहिए, उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। वो उसमें जो है वो कंसिडरेशन ऐड होनी चाहिए, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तो फिर कहीं जाकर जो है वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अगर ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन सकता। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट वन तो ऑफर होनी चाहिए, उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग जो है वो ऑफर को डिस्कस करते हैं, ऑफर को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें भी हम लोगों ने बच्चे ऑफर की जो थी वो डेफिनेशन की थी। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन ए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal, ठीक है। तो बच्चे ऑफर यहाँ पर प्रपोजल क्या होता है, जिसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की जो है ये दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करता है कि वो कोई काम करेगा या फिर कोई काम करने से जो है वो बाज रहेगा, ठीक है, दूसरे पर्सन के लिए। ठीक हो क्या, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की खातिर कोई काम करेगा या कोई काम करने से जो है वो बाज रहेगा। और वो जो है वो काम करेगा या काम करने से बाज रहेगा, ऐसा क्यों करता है, ताकि वो दूसरे पर्सन की भी जो है वो रजामंदी हासिल कर सके कि वाकई वो पर्सन चाहता है कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन के लिए वो काम करे या काम करने से बाज रहे, ठीक है। तो जो है वो इस किस्म का अगर आप लोग जो है वो किसी दूसरे पर्सन को जो है वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं किसी काम करने की, आप दूसरे पर्सन को जो है वो ऑफर करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रपोजल दे रहे हैं आप लोग दूसरे पर्सन को, ठीक है। आप जो है वो उसके भी आपके ऊपर कोई काम करेंगे या कोई काम करने से जो है वो बाज रहेंगे, और जो है वो उसकी विलिंगनेस जो है वो हासिल करने के लिए, उसकी रजामंदी जो है वो हासिल करने के लिए जो है वो आप ऐसा करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई काम करने से जो है वो बाज रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ बच्चे डिफरेंट जो थी वो एग्जांपल शेयर की थी ऑफर की। जैसे जो है वो अगर जो है वो आप लोगों का ही कोई क्लास फेलो जो है वो आप लोगों को जो है वो बी लॉ की बुक अगर उसके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, वो आप लोगों को जो है वो सेल करने की ऑफर करता है फॉर ₹200, ठीक है। वो ये कहता है कि ठीक है, मैंने जो है वो ये बुक खरीदी हुई है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो अगर आप में से किसी के पास जो है वो ये बुक नहीं है, या फिर स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को वो कहता है, लेट्स सपोज हम नेम रख लेते हैं, एक का नाम ए है, वो दूसरे पर्सन जो उसका क्लास फेलो है बी, उसको ये ऑफर करता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा बुक पड़ी हुई है, अगर तुम चाहो तो जो है वो मैं तुम्हें ₹200 की वो बुक जो है वो दे दूंगा। तो इसमें जो ए वाला पर्सन है जिसके पास बुक पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, वो दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। मीन्स कि उसके लिए वो काम कर रहा है ना, कि वो अपनी बुक जो है वो दूसरे पर्सन को दे रहा है, बेशक वो पैसों के बदले में ही दे रहा है, लेकिन उसको जो है वो ऑफर जरूर कर रहा है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो दो पर्सन हैं इसमें भी, एक का नाम जो है वो ए है और दूसरे का नाम जो है वो वाई है, ठीक है। ए जो है वो ऑफर करता है वाई को कि वो उसका घर जो है वो खरीद ले, ठीक है।
अब ए जो है वो बच्चे क्या कर रहा है, ए जो है वो ऑफर कर रहा है वाई को कि वाई जो है वो ए का घर खरीद ले। नेक्स्ट जो है वो इसी तरह और जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो हो सकती हैं। जैसे जो है वो दो हम पर्सन लेते हैं, इसमें एक का नाम जो है वो जी है और दूसरे का नाम जो है वो सी है, ठीक है। अब जो जी पर्सन है वो ऑफर करता है अपनी गुड्स, अपनी चीजें बेचने की ऑफर करता है सी को, यानी कि जी जो है वो सी को अपनी चीजें बेचने की ऑफर कर रहा है। लेट्स सपोज जो है वो जी के पास क्या है, फ्रूट्स हैं, वो सी को ऑफर कर रहा है कि मेरे पास जो फ्रूट्स हैं तुम जो है वो इनको 500 रुपीज में खरीद लो। तो जी क्या कर रहा है, सी को यहाँ पर ऑफर कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये मैंने ऑफर की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब बच्चे ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है वो दो पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं ऑफर में। एक होता है ऑफरर और दूसरा होता है ऑफरी, ठीक है। अब बच्चे वो पर्सन जो कि दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है, दूसरे पर्सन को ऑफर करता है, उस पर्सन को हम लोग जो है वो ऑफरर का नाम देते हैं, ठीक है। किसका नाम देते हैं, ऑफरर का, OFFEROR, ऑफरर का नाम देंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की, ए ने ऑफर की वाई को कि वो जो है वो ए का घर परचेज कर ले। अब इसमें ऑफरर कौन है, ऑफर करने वाला, जो ऑफर करने वाला है वो है ऑफरर। ए ऑफर कर रहा है तो ए जो है वो ऑफरर है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपकी क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। अब जो है वो ए ने ऑफर की ना अपने बीला की बुक सेल करने की बी को, तो ऑफर करने वाला कौन है, ए, तो ए क्या होगा, ऑफरर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्टी इन्वॉल्व है वो है ऑफरी। ऑफरी बच्चे वो पर्सन है जिसको की ऑफर की जाती है, जिसको जो है प्रपोजल पेश किया जाता है, ठीक हो गया। उसको हम लोग जो है वो ऑफरी का नाम देते हैं। जैसे जो एग्जांपल मैंने शेयर की ए और बी की, बीला की बुक वाली, ठीक है। ए ने ऑफर की तो ए ऑफरर, किसको ऑफर की जा रही है, बी को, तो बी क्या हो जाएगा, ऑफरी हो जाएगा। इसी तरह जो मैंने आपके साथ जो है वो घर की एग्जांपल शेयर की कि ए जो है वो ऑफर कर रहा है वाई को कि ए का घर जो है वो परचेज कर ले, तो ए जो है वो ऑफर कर रहा है तो ए जो है वो ऑफरर हो जाएगा। और ऑफर किसको की जा रही है, वाई को ऑफर की जा रही है, तो वाई जो है यहाँ पर ऑफरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो है वो ऑफर की डेफिनेशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इसके अलावा ऑफर में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ऑफरर और ऑफरी जो है वो, इन दोनों को डिस्कस किया। अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि वैलिड जो है वो ऑफर के एसेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ठीक है। तो बच्चे किसी भी जो है वो ऑफर के वैलिड होने के लिए भी कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है। जैसे हम लोगों ने जो है वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे ना, यानी कि इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जरूरी होते हैं। इसी तरह जब आप लोगों को जो है वो ऑफर की जाती है तो ऑफर के वैलिड होने के लिए भी कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, कुछ अहम जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब वो जो है वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उनमें जो है वो ऑफर में बी जनरल और स्पेशल, ठीक है। ऑफर जो है वो जनरल भी हो सकती है और स्पेशल भी हो सकती है। नेक्स्ट वन है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। नेक्स्ट है जी प्राइस डिक्लेरेशन, एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा और नॉट ऑफर्स, ये जो है वो ऑफर्स में शुमार नहीं की जाती। इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशंस, ठीक है। जो ऑफर आप लोग कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ये हो कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो लीगल रिलेशनशिप कायम हो। ऑफर में भी एक्सप्रेशन और इम्प्लाइड, ऑफर जो है वो एक्सप्रेशन में भी, एक्सप्रेसिव फॉर्म में भी हो सकती है और इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकती है। डेफिनेट एंड क्लियर, ऑफर जो है वो डेफिनेट और उसका क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट है मे कंटेन कंडीशन, ऑफर में जो है वो कंडीशंस में शामिल हो सकती हैं और क्रॉस ऑफर जो है वो भी हो सकती है। तो बच्चे ये जो है वो डिफरेंट इसके जो है वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि ऑफर में जो है वो होना जरूरी है। अगर ये जो है वो एसेंशियल पॉइंट्स किसी भी ऑफर के अंदर मौजूद होंगे, इट मीन जो वो ऑफर जो है वो वैलिड ऑफर है। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट जो है वो मिसिंग है तो इट मीन्स कि जितने भी एसेंशियल पॉइंट्स है किसी ऑफर के वैलिड होने के लिए वो जो है फुलफिल नहीं हो रहे, तो आप लोगों की जो ऑफर है वो भी वैलिड ऑफर नहीं होगी। तो ये जो है वो 8 एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनका फुलफिल होना जो है वो जरूरी है किसी भी ऑफर के वैलिड होने के लिए।
असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बच्चे जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी ऑफर के वैलिड होने के लिए ज़रूरी हैं, तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग 4 असेंशियल पॉइंट्स होंगे ऑफर के वैलिड होने के लिए वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे ऑफर में भी जनरल और स्पेशल, ऑफर में भी communicated, price declaration, advertisement, prospectus, etc. are not offers and intention to create legal relations। ठीक है, फर्स्ट वन बटे जो पॉइंट है असेंशियल पॉइंट है किसी भी ऑफर के वैलिड होने के लिए वो है कि ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, कि ऑफर जो है वो जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। बच्चे अब जो है वो ऑफर की दो टाइप्स होती हैं, स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर जो है बच्चे अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो ऑफर की जाए किसी काम के करने की, काम करने से बाज रहने की, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को, या फिर जो है वो आप लोग जो है वो ग्रुप ऑफ पर्संस को जो है वो ऑफर करते हैं, यानी कि किसी एक पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर करें तो वो क्या होगी, वो एक स्पेसिफिक ऑफर होगी। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर बच्चे सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन या फिर वही ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है जिसको वो ऑफर की जा रही है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज अगर जो है वो आपकी क्लास में जो है वो तहरीम जो है वो ऑफर करती है तानिया को। ठीक है, तो तहरीम ऑफर कर रही है सिर्फ और सिर्फ तानिया को, तो सिर्फ और सिर्फ तानिया ही उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे सकती है, तानिया के अलावा कोई भी दूसरा पर्सन उस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। ठीक हो गया। या फिर अगर तहरीम ऑफर करती है तानिया और इरम को, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन को, दो लोगों को ऑफर की जा रही है तो वो दोनों ही उसके एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, इसके अलावा क्लास में से कोई भी और पर्सन जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। क्लियर हो गया। लेकिन बच्चे ये जो जर्नल ऑफर है, जर्नल ऑफर जो है वो पब्लिकली ऑफर जो है वो की जाती है, यानी कि जनरल पब्लिक को ऑफर की जाती है। जनरल पब्लिक में से कोई सा भी पर्सन जो है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी ऑफर जो कि जनरल पब्लिक को की जाए, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ना की जाए, ठीक है, किसी का नेम वगैरह जो है वो उस ऑफर में मेंशन ना हो कि वो स्पेसिफिक किसी और पर्सन को की जा रही है, तो वो आप लोगों की जो है वो जनरल ऑफर होती है। तो अगेन मैं क्लियर कर रही हूँ, स्पेसिफिक ऑफर ऐसी ऑफर जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास शख्स को की जाए या फिर जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पर्सन को की जाए, वो होती है आपकी स्पेसिफिक ऑफर। और जनरल ऑफर ऐसी होती है जो कि खुले आम आप लोग जो है वो ऑफर करते हैं, कोई भी पर्सन आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को, किसी पर्सन का नेम मेंशन करके वो ऑफर जो है वो नहीं कर रहे, तो जो है वो ऑफर फिर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे अगर बच्चे मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल जो है वो शेयर करती हूँ, Mr. Z makes an offer to C to buy his car. It is a specific offer. तो बच्चे अब जो Z है उसने ऑफर किसको की है, सिर्फ और सिर्फ C को, कि उसकी कार जो है वो खरीद ले, तो ये क्या होगी, स्पेसिफिक ऑफर होगी। इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय C। तो ये ऑफर चूंकि C को की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो C ही अब इसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है। नेक्स्ट वन मैं आप लोगों को जो है वो जनरल ऑफर की जो है वो एग्जांपल शेयर कर रही हूँ आपके साथ। B announces in television a reward of rupees 50,000 for a person who returns his property papers। अब B ने जो है बच्चे टीवी में ऐलान करवा दिया है कि वो जो है वो 50,000 रुपए उस पर्सन को देगा जो कि उसकी प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो वापस करेगा। दिस इज अ जनरल ऑफर एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी हु नोज अबाउट ऑफर। ये अब एक जनरल ऑफर है। अब जो है वो उस कंट्री में रहने वाला टेलीविजन के ऊपर जो है, यहाँ पे जो है किसी भी दूसरी कंट्री में रहने वाला जो पर्सन है जिसने जो है वो उस न्यूज को देखा है और उसको उसकी प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो मिल जाते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी के पेपर अगर उसको रिटर्न करता है तो इन रिटर्न वो 50,000 रुपए ले सकता है। अब उसने स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को यहाँ पर ऑफर नहीं की, उसने जो है पब्लिकली ये ऑफर जो है वो की है कि कोई भी पर्सन जिसको उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाए वो उसको रिटर्न कर ले और 50,000 रुपए जो है वो उससे ले जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन बच्चे जो पॉइंट है वो है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो बच्चे ऑफर के वैलिड होने के लिए इसकी जो है वो कम्युनिकेशन करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कम्युनिकेट किसके साथ करना है, तो जो ऑफरर है उसको चूंकि एक्सेप्टेंस किसने देनी है, ऑफरी ने देनी है, तो ऑफरी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो है वो बच्चे ये जरूरी नहीं कि अगर आप लोग जो है वो ऑफरी के साथ जो है वो कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करें तो वो जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी ही दे, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर विदाउट द नॉलेज इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड इट कैन नॉट क्रिएट द लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। अब बच्चे जो आप लोग ऑफर कर रहे हैं दूसरी पार्टी को, उसको उस ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसको इसकी जो है वो एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी उसको आप लोगों की जो है वो ऑफर का पता ही नहीं है और ऑफर सुने बगैर ही वो उसकी जो है वो एक्सेप्टेंस दे देती है तो वो फिर एक जो है वो वैलिड ऑफर नहीं समझी जाएगी। लिहाजा दोनों पार्टीज में जो है कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों पार्टीज को जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है मिलकर एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करनी चाहिए, फिर जो है वो वैलिड ऑफर होगी, अदरवाइज जो है वो वैलिड ऑफर नहीं है। मीन्स के दूसरे पर्सन ने आपकी बात सुनी ही नहीं, आप लोगों की बात जब एंड हो जाती है तो वो कहता है ठीक है तुम जो भी कह रहे हो मुझे सब कुछ जो है वो मंजूर है, और एट द एंड जो है वो बाद में कोई ऐसी कंडीशन निकल आए, कोई ऐसी शर्त निकल आए तो वो बाद में कहे कि मैं तो जो है वो उस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, तो वो फिर वैलिड ऑफर नहीं है। दोनों पार्टीज को जो है एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, फिर ही जो है वो वैलिड ऑफर होगी। नेक्स्ट वन है बच्चे प्राइस डिक्लेरेशन, एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा आर नॉट वैलिड ऑफर्स, ठीक है। तो ये जो प्राइस डिक्लेरेशन होती है, ये जो एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाई जाती है, ये जो कंपनीज की प्रोस्पेक्टस होती हैं, तो ये बच्चे ऑफर में जो है वो शामिल नहीं की जाती, ठीक है। ये इनविटेशन टू मेक ऑफर जो है वो होता है, लेकिन ये जो है वो ऑफर नहीं होती। जैसे अगर हम लोग जो है वो प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनीज इशू करती हैं, या फिर डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं वो प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करते हैं, तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये इनविटेशन टू मेक ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। इसी तरह बच्चे ये जो शेयर एप्लीकेशन है, कंपनीज जब शेयर जो है बच्चे इशू करती हैं तो वो शेयर एप्लीकेशन जो है वो कलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये जो है वो ऑफर है, ठीक है। और जो है वो अलॉटमेंट जो है वो इसकी जो है वो एक्सेप्टेंस है, ठीक हो गया। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है, कंपनीज जो है वो बच्चे शेयर्स इशू करने के लिए सबसे पहले क्या करती हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, इनविटेशन टू मेक ऑफर। अब वो लोग जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो क्या करेंगे, जिस बैंक से, जिस अंडरराइटर से कंपनी ने राब्ता किया है उस बैंक के पास जाएंगे, अपनी शेयर एप्लीकेशन वहां पर जमा करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो शेयर जो पर्सन खरीदना चाह रहा है वो कंपनी को ऑफर कर रहा है कि मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। और कंपनी जो है वो अगर उन लोगों को शेयर अलॉट कर देगी जिन लोगों ने शेयर एप्लीकेशन दी हुई है शेयर रिसीव करने के लिए, तो वो कंपनी जो है वो एक्सेप्टेंस देगी, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो है वो ऑफर नहीं है, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू मेक ऑफर है। शेयर एप्लीकेशन जो है वो ऑफर है और अलॉटमेंट जो है वो शेयर्स की वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बचे ये जो प्राइस डिक्लेरेशन है ये भी जो है वो ऑफर्स नहीं है बल्कि ये इनविटेशन टू मेक ऑफर है, ठीक है। इसी तरह एडवर्टीजमेंट जो की जाती है वो भी इनविटेशन टू मेक ऑफर होती है, वो भी जो है वो ऑफर में कंसीडर नहीं की जाती। क्लियर हो गया। तो ये जो है वो हमारा फोर्थ वन पॉइंट जो है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ठीक है। दोनों पार्टीज बच्चे उनका जो है वो ये कंसर्न जो होना चाहिए, जो उनका जो है वो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज जो है वो लीगल रिलेशन आपस में जो है वो क्रिएट करें, अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हैं, ठीक है। ऑफर जो है वो इसी इंटेंशन से करनी चाहिए कि दूसरी पार्टी को जो है वो लीगली उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस ऑफर के अकॉर्डिंगली जो है वो बाइंड किया जा सके, ठीक है। अगर जो है वो ऑफर जो है वो किसी लीगल रिलेशन को क्रिएट करने के बगैर जो है वो की जाए, यानी कि आपकी इंटेंशन ये ना हो कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो लीगल रिलेशन कायम हो, तो वो ऑफर बच्चे फिर वैलिड ऑफर नहीं होती। ऑफर हमेशा तभी वैलिड होगी अगर जो है वो ऑफर इसलिए की जाए ताकि दूसरी पार्टी के साथ लीगल रिलेशनशिप जो है वो कायम किया जाए, ठीक हो गया। और जितनी भी बच्चे बिजनेस ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे होते हैं उन सारी की सारी जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर जितनी भी ऑफर्स होती हैं वो सारी की सारी ऑफर जो है वो इसी इंटेंशन से जो है वो की जाती हैं ताकि पार्टीज के दरमियान जो है वो लीगल रिलेशनशिप जो है वो कायम किया जा सके। अब अगर मैं आपके साथ यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करूँ तो दो पार्टीज हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम जो है वो बी है। ए ऑफर्स टू बी टू ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, ठीक है। अब ए ने ऑफर किया है बी को कि वो दिन में 5 टाइम जो है वो नमाज अदा किया करे। बी एक्सेप्ट्स, बी ने जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस दे दी। बी इज नॉट लीगली बाउंड टू परफॉर्म एज ऑफर डिड नॉट क्रिएट द लीगल रिलेशन। अब बी जो है वो
लीगली बाउंड नहीं है इस जो है वो काम को परफॉर्म करने के लिए कि वो दिन में 5 टाइम नमाज पढ़े, क्योंकि उन दोनों के दरमियान लीगल रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं हुआ। ठीक है, अब कोई पर्सन जो है वो अगर 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, उसको आपने ऑफर की थी कि दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ा करो, उस टाइम तो उसने कह दिया कि ठीक है मैं दिन में 5 टाइम जो है वो नमाज पढ़ूंगा, लेकिन बाद में जो है वो दिन में 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या आप लोग उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, उसके ऊपर मुकदमा जो है वो दायर कर सकते हैं कि जज साहब ये जो है वो दिन में 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए मैं इसको कोर्ट में लेकर आया हूँ? तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया, तो ये फिर जो है वो वैलिड ऑफर भी नहीं समझी जाएगी। इसी तरह एक नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, तो उसमें भी दो पार्टीज हैं बच्चे, एक पार्टी का नाम सी है और दूसरी पार्टी का नाम जो है वो डी है। अब सी जो है उसने ऑफर की है डी को कि वो अपनी जो है वो शुगर, अपनी जो है वो चीनी सेल करेगा, किसको? डी को। डी ने जो है वो एक्सेप्टेंस दे दिया इस ऑफर की। ठीक है, अब ये जो सी और डी के दरमियान जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई है वो वैलिड है, और कॉन्ट्रैक्ट जो उनके दरमियान होगा वो भी वैलिड होगा। अब ये जो है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लीगल रिलेशनशिप जो है वो दोनों में क्रिएट कर रही है। अब अगर सी जो है वो शुगर डिलीवर करने से इनकार करता है, या फिर शुगर डिलीवर करने के बाद डी उसको पेमेंट देने से इनकार करता है, तो दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे को जो है वो लीगली इन्फोर्स कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो केस फाइल कर सकती हैं, अगर कोई भी पार्टी दोनों में से अपने ऑब्लिगेशंस को जो है परफॉर्म नहीं करती अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, तो बच्चे आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के फर्स्ट 4 पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऑफर जो है जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ऑफर का जो है वो कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जिस पर्सन को आप ऑफर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ मिल बैठ कर आप लोगों को जो है वो बात करनी चाहिए, उसके साथ सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्लियर करनी चाहिए, उसके साथ जो है वो डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट वन है प्राइस डिक्लेरेशन, एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस जो है ये ऑफर्स नहीं है, बल्कि ये इनविटेशन टू मेक ऑफर है। ठीक है, तो इनको ऑफर में जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऑफर जब आप करते हैं तो आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी के साथ आप लीगल रिलेशनशिप जो है वो कायम करें। अगर लीगल रिलेशनशिप कायम नहीं करना चाहते आप लोग दूसरी पार्टी के साथ, तो वो वैलिड ऑफर जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने जो 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, इसके अलावा हम लोगों ने ऑफर की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया, ऑफर को डिस्कस किया, ऑफरी को डिस्कस किया। तो जितने भी पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, उनमें से किसी पॉइंट में अगर आप लोगों को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आए, तो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और जो लेसन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं बच्चे, ये लेसन जो है वो साथ साथ ही आप लोग याद कर लें, ताकि एट द एंड आप लोगों को फिर जो है वो डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े।